हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 23 से लेकर 29 सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर लीजिए। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Sun, Moon, Rising and Venus, Aquarius. Okay. So first card is Two of Cups. Very good. Four of Wands. King of Wands. The Star. Two of Wands. Seven of Pentacles. Knight of Sword. Bottom of the deck is Nine of Pentacles. Okay. So सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर वर्गो है, एक्वेरियस है, सजिटेरियस है, जेमिनाई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आप सिंगल हैं और रेडी हैं फॉर अ रिलेशनशिप, और इस पर्सन को पता चल चुका है बिकॉज यहाँ पर ये पर्सन आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, आपको एक अलग एनर्जी में देख रहा है। इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन को जेलसी भी फील हो रही है बिकॉज कई सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। जब भी आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, उनको लेकर के ये पर्सन जेलस होते हैं। इनको लगता है कि कहीं एक्वेरियस को कोई उनके हाथ से छुड़ा कर ना ले जाए, राइट। सो वो बेसिकली आपको पाना चाहते हैं बट उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, राइट। नाइन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है, भाग्य आपके साथ है, यानी कि टेबल्स हैव टर्न्ड। ओके, सो यानी कि वक्त का जो पहिया है या भाग्य का जो पहिया है वो अब घूम चुका है और वो आपके फेवर में टर्न ले चुका है। यानी कि यहाँ पर अब चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। यानी कि पहले हो सकता है कि आपने इस पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश की हो, आपने इनका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश की हो, लेकिन आप नाकाम रहे हों। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं, टेबल्स हैव टर्न्ड। सो अब ये पर्सन आपके पीछे आने वाले हैं। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो सेवन ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि आप उनसे दूरियाँ बना रहे हैं, जो कि एक सच्चाई भी है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, आप डेफिनेटली इनसे दूरियां बना के बैठे हैं क्योंकि आप अपनी जगह पर सही हैं। क्योंकि पहले इस पर्सन ने आपको बिल्कुल चांस नहीं दिया, पहले इस पर्सन ने आपको तवज्जो नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे, जो आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से इस पर्सन को चाहते थे, लेकिन इस पर्सन ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। एंड नाउ दे आर फीलिंग सो बैड अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से दूरियाँ बना चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को चाहते नहीं हैं, डेफिनेटली चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन को आप दिखाना चाहते हैं कि आप अब इनके लिए कोई मतलब इनकी नज़रों में, आपकी नज़रों में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, सो यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड है। एट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये इसी एटीट्यूड के चलते, आपके इस एटीट्यूड को देखते हुए ये पर्सन बहुत इंडिसाइसिव से हैं। और मैं इंडिसाइसिव से ज़्यादा ये कहूँगा कि कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इनको लगता है कि आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फिर से वापस आएंगे और
अगेन इनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, अपना इनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये पर्सन को लगता है कि ऐसा आपकी तरफ से हो तो बेटर है, ये खुद नहीं करना चाहते। लेकिन अब इनके पास और कोई चॉइस बचेगी ही नहीं, क्योंकि इनको आपके खोने का डर भी है, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया है कि आपको खोने से डरते भी हैं ये। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड मुझे दिखा रहा है ये चीज़ कि ये पर्सन अपने डर की वजह से ही एक्शन लेने वाले हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कोई और साइन नहीं है, सॉरी। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनके अंदर आपके लिए प्यार अभी भी जागा है। ऐसा मुझे लगता है कि इस पर्सन को आप धीरे धीरे पसंद आए हैं और अब धीरे धीरे ये आपके लिए इमोशनल होने लगे। एंड नाउ अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको तवज्जो ना दे करके गलती की है। तो आपको बेसिकली इन्होंने जो इग्नोर किया है, अब उसको अपनी गलतियां मान रहे हैं ये, और इसके ऊपर डेफिनेटली वो काम करना चाहते हैं और वो आपके लिए एक प्रपोज़ल लाना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोज़ल, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का प्रपोज़ल, अपने इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं, दिल की बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। सो अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं तो ये पर्सन आपसे ट्रू लव करने लगे हैं। ओके, और ये म्यूचुअल लव है, यानी कि आप भी इनसे करते हैं और वो भी आपसे करते हैं। लेकिन समय कुछ ऐसा समझ लीजिए कि ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से आप एक सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं और ये पर्सन इसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। वो आपको और उनको सेम पेज पर लाना चाहते हैं और एक जगह बैठ करके आपको बताना चाहते हैं कि वो कैसा फील करते हैं आपके बारे में। ओके, और वो आपके आँखों में वही प्यार देखना चाहते हैं जो इन्होंने काफ़ी टाइम पहले अपने लिए देखा था। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस होना चाहते हैं, आपको लेकर के ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, दोनों साथ के साथ आए हैं। इसका मतलब ये है कि कई बार आप इस पर्सन के पीछे होते हैं और कई बार ये पर्सन आपके पीछे होता है, और ये बेसिकली टॉम एंड जेरी का खेल चलता रहता है आप दोनों के बीच में। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, और ये डेफिनेटली कुछ एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ एक्शन कार्ड। ओके, एक्शन ज़रूर लेंगे ये पर्सन, सोच समझ करके ही सही, लेकिन लेंगे ज़रूर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द स्टार कार्ड, और ये पर्सन आपको बहुत लकी मानते हैं अपने लिए। ओके, जब से आप इनसे दूरियां बना करके बैठे हैं तब से इनका लक भी काम नहीं कर रहा है। ये पर्सन को लगता है कि आप जो है उनके लिए बेस्ट पर्सन हैं। ओके, आपकी तरफ डायरेक्टेड हैं ये पर्सन, यूनिवर्स ने इनको डायरेक्ट किया है कि आप ही उनके पर्सन हैं। सो ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने देखो डिसाइड तो कर लिया है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन एक्शन जो है मुझे दिखाई दे रहा है उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है और उसके साथ अगर आप देखेंगे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि इंतज़ार का कार्ड है। सो ये पर्सन लेंगे ज़रूर एक्शन, लेकिन वो सही समय का वेट कर रहे हैं और इनको ये भी नहीं पता कि सही समय कब होगा। ओके, सो इसके लिए वो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा कुछ होने वाला है जो उनको बहुत बेचैन कर देगा। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ सोर्ड से कि ये पर्सन बहुत उतावले हो जाएंगे एकदम से इस वीकेंड पर, और ये आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं आपसे फेस टू फेस बात करने के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। जस्टिस कार्ड, आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपने जो पीछे इतना कुछ सहा है उस सब के लिए आपको जस्टिस मिलेगा।
एंड हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है देयर इज़ हार्ट ब्रेक बिफोर, ओके। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अप्रोच किया हो इस पर्सन को डायरेक्टली, आपने इस पर्सन से अपने दिल की बात जाहिर की और इन्होंने शायद आपको तवज्जो ना दी हो, आपको सही से आंसर ना किया हो और जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो। तो यहाँ पर आपके हार्ट ब्रेक के लिए ही यूनिवर्स अब आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। अब नाउ जो आपको दुख दिया है उसको सुख में बदलना चाहते हैं जस्टिस कार्ड से यूनिवर्स आपके लिए, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए आपकी इंटेंशन अगर सही रही है तो डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी, ओके। लेट्स सी। ओह फियर, ओके, अगेन फियर। आपको अब लगता है कि कहीं ये रिलेशनशिप फिर से ख़राब ना हो जाए, फिर से वही चीज़ें ना होने लगे रिपीट सब कुछ, आपको इस चीज़ का डर है। लेकिन पेशेंस रखिए, देखिए पेशेंस ही इज़ अ की, ओके। पेशेंस इज़ अ की फॉर दिस, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखेंगे आपके लिए यूनिवर्स उतना अच्छे से काम कर पाएगा। तो फियर में आकर के कोई भी जल्दबाजी का काम ना करें, ओके। पेशेंस रखें, चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी और आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एक्वायरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।